हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने देखा था भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ही कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बात की थी कि एक रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ओके। एक थिन होलो सिलेंडर यानी कि एक होलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन सभी की बात की थी। आज हम बात करेंगे इनसे आगे जो भी हमारी इंपोर्टेंट शेप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम एक रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगी कुछ चीजें याद है या नहीं है। ओके, सही है। तो सबसे पहले हमने एमओआई पढ़ा था, आप ध्यान दो। तो एक रिंग का पढ़ा था। रिंग क्या आया था बताएंगे? उस आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, रिंग का यही आया था, सही है। दूसरा दूसरा पढ़ा था हमने एमओआई ऑफ, फिर पढ़ा था हमने डिस्क का। डिस्क का क्या आया था? एम आर स्क्वायर बाई 2, यही आया था। ओके, चलिए। फिर हमने पढ़ा था एक एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क याद आ रहा है कुछ? एनुलर डिस्क क्या था? एम बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ओके, ये किया था। उसके बाद हमने बात की थी हॉलो थिन सिलेंडर। हॉलो थिन सिलेंडर, हॉलो थिन सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? वही आएगा जो सर हमारा रिंग का है, क्योंकि हमने छोटी छोटी रिंग रिंग को रख रख के ही एक थिन सिलेंडर बनाया था। ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ गया। और उसके बाद पढ़ा था हमने सॉलिड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर किस तरीके से बनाया था हमने? सॉलिड सिलेंडर बनाया था डिस्क को रख रख के, यानी सॉलिड डिस्क को रख रख के हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया था, यानी कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर हो जाएगा जिसका डिस्क है। तो ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, सही है। और लास्ट वन क्या था? लास्ट था हमारा होलो थिक सिलेंडर। क्या था? थिक सिलेंडर। थिक सिलेंडर, ओके। इसमें क्या कह सकते हैं भाई, ये किस तरीके से बनाया था हमने थिक सिलेंडर? यानी कि एनुलर डिस्क को ऊपर ऊपर रख रख के हमने एक क्या बनाया था? होलो थिक सिलेंडर बनाया था, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एनुलर डिस्क के बराबर आया था, जो बना था एम बाई 2। तो इनको याद रखना बड़ा आसान है, प्लस R1 स्क्वायर, सही, यही आया था। ये आपको पता होनी चाहिए। इसके कारण ही हमने इनको ऊपर रख रख के हमने सिलेंडर्स बनाए थे। रिंग से हमने सिलेंडर बनाया था हॉलोथिन सिलेंडर, डिस्क से बनाया था सॉलिड सिलेंडर, और एनुलर डिस्क से बनाया था अपना होलोथिक सिलेंडर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे? हमने ये पिछली क्लास में बात की थी। जिस बच्चे को डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो पहले पिछली क्लास को देख ले, उसके बाद इस क्लास को देख ले, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। आगे कौन सी शेप के बाद हम बात करने वाले हैं? आगे हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर लैमिना। ओके, कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? एम ओ आई ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। ओके, रेक्टेंगुलर लैमिना, सही है। किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे? मान लीजिए ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है, कुछ इस तरीके से, सही। ओके ओके, हमने क्या किया, इसकी ये जो लेंथ है इसको कोई नाम दे दिया हमने। मान लीजिए लेट्स सपोज इसको नाम दे दिया हमने ए, और ये साइड दे दी हमने, इसको नाम दे दिया बी, सही है। ये एक रेक्टेंगल है, पूरे में मास भरा हुआ है, ठीक, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है। ये एक 2D बॉडी है, दिखाई दे रहा होगा, एक 2D बॉडी है भाई, सही है। इस तरीके से पूरे में मटेरियल भरा हुआ है। ये इस तरीके से बना दिया मैंने, क्योंकि कोई ऐसा ना समझे कि ये हमें मटेरियल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये भरा हुआ है, जिसकी साइड है ए और बी। ओके, देखो इसमें हमने ओरिजिन माना है,
ओरिजिन हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ओरिजिन क्या मानना है, इसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है और वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, ये हमने मान लिया भाई ये सही, और एक हमने ये मान लिया। ओके, ये सेंटर से होके जा रहा है, इसको हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस और इसको नाम दे दिया हमने एक्स एक्सिस। इसमें कोई समस्या बताइए, कोई समस्या इसमें? भाई पूरा रेक्टेंगुलर लेमना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से होके जा रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं सर, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है फिलहाल, तो एक ही दिमाग में आता है कि एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपने बताया था पॉइंट मास के लिए। चलो इसको फिट करने की कोशिश करते हैं, इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने एक ये किया कि भाई एक हमारे पास, हमने इसको स्ट्रिप काट ली, हमने एक स्ट्रिप काट ली, छोटी सी एलिमेंटल स्ट्रिप। एलिमेंटल स्ट्रिप का मतलब समझते हैं, बहुत ही छोटी है, जिसकी थिकनेस हमने मान ली ये dx है। आ रही है बात समझ में? एक पतली सी डिस्क काट ली, पतली सी डिस्क काट ली और ये किया हमने। ओके, हमने किया कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये x है, यहां से ये x डिस्टेंस है, यहां से एक x डिस्टेंस पर हमने एक पतली सी एलिमेंटल डिस्क मानी है जिसकी थिकनेस dx है और मास dm है, मास dm है। मान लीजिए टोटल जो लेमिना है उसका मास m है, टोटल लेमिना है इसका मास m है। हमने एक स्ट्रिप मारी, वर्टिकल स्ट्रिप मारी, dm मास की, थिकनेस dx की, एट अ डिस्टेंस x पर। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 2D के केस में हमने एक चीज और देखी थी कि 2D जब बॉडी हो तो हम क्या करते हैं, हम एक सिग्मा टर्म मानते हैं जिसका क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको मास पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया, एरिया। ठीक है, इसको आपको दूसरे नाम से आपको मिल सकती है, ये सरफेस डेंसिटी के नाम से भी जानी जाती है, सरफेस डेंसिटी। कोई भी नाम आपके सामने देखने को मिल सकता है, सरफेस डेंसिटी। ओके, बताइए कोई समस्या परेशानी? ठीक है सर, कर लेंगे। अब देखो, देखो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, एक स्ट्रिप काटी है इस बाई डिस्टेंस से। सर ये कहोगे, आप ये सोचोगे कि ये तो सर ये क्या है, ये तो एक स्ट्रिप है, ये कोई पॉइंट मास तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया भाई, ये जो पॉइंट मास है, छोटा सा हमने पॉइंट मास कंसीडर किया यहाँ, तो यहां से यहाँ ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस रहेगी, फिर ये वाला ये वाले, ठीक है, ये सारे मास हमने कंसीडर किए। मान लीजिए एक मास हम कंसीडर, पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं, तो इस मास के लिए देखो, हम सिर्फ स्ट्रिप के लिए रख रहे हैं, ध्यान देना एक बार, हम रख रहे हैं भाई डी बना रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, सही है, डी निकाल रहे हैं, छोटी स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये एक छोटा सा मास है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मास है, सही है। मान लीजिए हम उसको m1 मान लेते हैं और डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स स्क्वायर होगी, प्लस इसी तरीके से यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मास होगा, पॉइंट मास होगा, देखो डिस्टेंस सबकी सेम है, यहां से इस स्ट्रिप पर सबकी डिस्टेंस सेम है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे भाई, m2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एम एन, इन्फिनिटी होंगे, एक्स स्क्वायर, सबकी डिस्टेंस एक्स होगी। अब आप एक चीज देखते हो भाई, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 m3, तो ये बहुत छोटे छोटे मास हैं ये, mn, तो ये इन सभी को जोड़ोगे भाई, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या करोगे, क्या आएगा, ये स्ट्रिप का मास आ जाएगा, यानी कि dm आ जाएगा, ये बताइए, ये आ जाएगा dm, आएगा या नहीं आएगा, di। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, देखो इसको ऊपर कर लें, चलो ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास डी आई आ गया, dm इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने क्या किया भाई, डी आई जो है हमारा dm इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स की डिस्टेंस पर है, और एलिमेंटल जो स्ट्रिप है, एलिमेंटल स्ट्रिप का मास dm है, एट द डिस्टेंस एक्स स्क्वायर कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है कि किस तरीके से हमने पूरी स्ट्रिप,
जो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे लिए उसके हर एक पॉइंट को, तो दिमाग में तो ये चीज आएगी ना कि जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिप है ये पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास तो है नहीं। तो हमने क्या किया भाई, पहले हम स्ट्रिप के लिए भी देख लेते हैं कि पॉइंट मास हमने एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास माना, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, डिस्टेंस तो सबके लिए सेम है, पॉइंट पॉइंट मास सबको मानते जाएंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये जो मास आएगा वो स्ट्रिप का ही आएगा ना, स्ट्रिप का ही आएगा। यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, अब बात आई वही कि सर हम डीएम को एक्स में कैसे बदलें, डीएम को एक्स में कैसे बदलें। अब हमारे पास इंपोर्टेंट रोल आएगा किसका, सिग्मा का। सिग्मा किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, सिग्मा डिफाइन करते हैं कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, सही है। ये बड़े पूरे पूरी स्ट्रिप के लिए, यानी पूरे लेमिना के लिए, पूरे रेक्टेंगल के लिए। अब यदि हम छोटी स्ट्रिप के लिए लिख रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रिप है इसके लिए लिख रहे हैं, तो भाई इसका मास क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, इसका मास डीएम हो जाएगा। एरिया क्या होगा, सोचिए एरिया क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, सभी बताएंगे बच्चे। देखो एरिया देखोगे तो ये इस तरीके से एक स्ट्रिप बनी हुई है, ये इस तरीके से एक स्ट्रिप बनी हुई है, सही है। ये इस तरीके से एक स्ट्रिप बनी हुई है, ध्यान दीजिए, जिसकी ये थिकनेस मान सकते हैं dx और ये विड्थ मान सकते हैं या हाइट मान सकते हैं क्या, v है। अब इसका एरिया मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी डीए निकालने में। डीए क्यों लिखना है, एक एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए एरिया लिखना है, बहुत ही छोटा, तो यानी कि v इंटू डी एक्स, ओबियसली बात है भाई, एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस dx होगी, हाइट va होगी, कर लेंगे v इंटू डी एक्स। ओके, एरिया भी हमारे पास हो गया dm, देखो बताइए, कर लें। चलिए ये हो गया भाई b इंटू डी एक्स। ओके देखो, हम dm की वैल्यू निकालना चाहेंगे, dm की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सिग्मा, भाई ये वाली टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा इंटू b इंटू डी एक्स, ये हो गया। ओके अब हमारे पास फॉर्मूला है डी आई इक्वल टू डीएम, डीएम की जगह पर सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स रख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आई आ जाएगा। अब देखो b इंटू सिग्मा कॉन्स्टेंट है, ओबियसली बात है, b इंटू सिग्मा कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बताइए हो जाएगा, इसमें किसी बच्चे को परेशानी, सही है, कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होनी चाहिए, चलो बाद में रख लेंगे सिग्मा की वैल्यू, फिलहाल करते हैं इसको हम इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे। देखो एक्स हमारा कहां से कहां जा रहा है, एक्स हमारा कहां से कहां जा रहा है, एक्स हम वाई एक्सिस से मान रहे हैं, ये वाला वाई एक्सिस है, एक्स हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और एक्स जा रहा है इधर, मान लीजिए ये पूरा क्या है, पूरा ए है, तो हमारा जो एक्स है कहां तक जाएगा, ए वाई टू तक, भाई ए वाई टू इधर मान लेते हैं और माइनस ए वाई टू इधर मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगी। तो ये पूरा ए है, हम बीच से वाई एक्सिस मानना, वाई एक्सिस के इधर डायरेक्शन में हमने मान लिया भाई ये ए वाई टू है और ये वाई टू है, भाई टोटल ए है तो आधी आधी डिस्टेंस होगी ए वाई टू। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि भाई हम ए वाई टू तक जाएंगे, दो बार कर लेंगे, क्योंकि इधर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, दोनों को जोड़ देंगे, टू टाइम्स हो जाएगा, ये एक तरीका है। या तो फिर आप एक्स को इस तरीके से मान लो कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो, माइनस ए वाई टू से ए वाई टू तक। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हमने जब किसी रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, बीच में सेंटर ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो हमने क्या किया, आधी रोड का निकाल लिया तो दोगुना कर दिया, तो सिंपल सी बात है भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, जुड़ जाती है, उसको नेगेटिव एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जीरो से ए बाई टू तक जाएंगे, पूरे इंटीग्रेशन को दो टाइम कर देंगे, टू टाइम्स कर देंगे, चलिए ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा करो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जिसका भी ये छूट गया है इसको नोट डाउन कीजिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर, सही है, कीजिए सभी नोट डाउन। चलिए हो गया, चलिए चलो, क्या है हमारे पास वैल्यू, क्या आई है हमारे पास वैल्यू आई है, आई इक्वल्स टू बी इंटू सिग्मा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आई है।
भाई टोटल निकालना है तो हमने क्या कर दिया, उसमें 2 टाइम्स कर दिया। क्यों कर दिया? और इंटीग्रेट किया हमने इसको 0 से a/2 तक। किसी बच्चे के मन में आ रहा है -a/2 से a/2 तक करना है, तो वो भी कर सकता है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या कर लिया, 0 से a/2 तक कर दिया और इस पूरी वैल्यू को 2 गुना कर दिया। 2 गुना क्यों किया, आई बात समझ में? पहले भाई हम आधे पार्ट को कर रहे हैं, अब टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे का, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स कर दिया, ओके। चलिए 2 इंटू बी, सिग्मा की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई? सिग्मा हमने माना कि टोटल मास है अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया, अब एरिया क्या लग सकते हैं रेक्टेंगुलर लैम्डा का, बी इंटू एच, यानी कि ए इंटू बी। ए इंटू बी, भाई एरिया ए इंटू बी हो जाएगा, ओबियसली बात है। इसको रख देते हैं, चलो 1m अपॉन ए इंटू बी, सही है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका x का क्यूब बाई 3, x का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, बताइए। ये हो गया, और 0 से a/2, a/2 हो गया। अब यहां से आप एक चीज देखिए कि ये क्या आ गया भाई, यहां से आप करते हो b से b कट गए, तो ऊपर बच रहा है 2m, नीचे बच रहा है a, ओके। अब वैल्यू रखो, देखो ये 3 बाहर निकाल लो, 3 निकाल लेते हो बाहर, तो x का क्यू की जगह पे, x की क्यू की जगह पे a/2 रख रहे हो, a/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। 2m बाई 3a, ये क्या हो जाएगा भाई, a का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब करते हो तो कितना होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, ये तो बाकी 0 हो जाएगा, सही है। अब देखो यहां से 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और a से ये स्क्वायर बन जाएगा, भाई ये क्यूब है ना, a नीचे है, ये a का क्यूब है, तो यहां से काटोगे तो एक इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास देखो m a स्क्वायर बाई कितना 3 इंटू 4, 12 हो गया, 12 हो गया। यही है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, m a स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान दो। देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर लैम्डा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने एक्सिस माने हैं इस तरीके से, ध्यान रखने ये एक्सिस काफी इंपोर्टेंट है, ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके, एक्स एक्सिस हो गया, आगे बात समझ में। तो हमने क्या करा है, हमने किया है सर ये v माना है हमने, ये a माना है, ये a माना है। भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम y के अबाउट भी निकाल सकते हैं, x के अबाउट भी निकाल सकते हैं, तो हमने जो किया अभी फिलहाल हमने y के अबाउट निकाला, m, देखो y के अबाउट याद रखने वाली बात क्या है, y के अबाउट, y के अबाउट क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस लोगे, भाई y से डिस्टेंस लेते हो ना, y एक्सिस तो ये हो गया, y एक्सिस तो ये हो गया, मान लो इधर डिस्टेंस ले रहे हो या पीछे डिस्टेंस ले रहे हो तो a वेरी कर रहा है, सोचो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकाल रहे हो तो ए वेरी कर रहा है, तो हमने क्या किया, एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया, सही है। अब इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, हम एम एक्स के अबाउट निकालना चाहें, एक्स के अबाउट, ये वाला जो एक्स है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट भाई किस, ये वाली डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस आएगी, क्योंकि हम देखो कोई भी एक्सिस है इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, जो ये वाली जो डिस्टेंस आती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, ये मत भूल जाना, ये मत भूल जाना। यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट लगा रहे हो तो सिर्फ बी मत ले लेना, गलती करते हैं बच्चे कि सर वाई एक्सिस के अबाउट तो डिस्टेंस वाई है, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली ए डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, तो ए लेंगे। अब जब एक्स निकालना होगा, एक्स इस तरीके से है, वाई इस तरीके से है, तो वाई लिया, बी लिया जाएगा, सॉरी बी सी लिया जाएगा, तो एम बी स्क्वायर बाई 12, बी स्क्वायर बाई 12 ये हो जाएगा। तो दोनों एक्सेस के अबाउट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एम ए स्क्वायर बाई 12, एम वी स्क्वायर बाई 12। यदि ये स्क्वायर हुआ तो ये डिस्टेंस ए और बी बराबर हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये जरूर ध्यान रखना कि जब किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, एक्सिस के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर किसी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना। अब मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस दे दिया हमने और ये पॉइंट ले लिया हमने, ये एम है, तो आप ये वाली डिस्टेंस लोगे क्या, नहीं लोगे, ऑब्वियसली बात है ये नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर।
तभी तो ये मान लो आर है, जब आई निकालते हैं तो एम आर स्क्वायर तभी तो करते हैं। अब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी ना, ए ली जाएगी, एम ए स्क्वायर बाई 12। अब वाई एक्सिस वाली ले रहे हो तो बी लिया जाएगा, बी आ गया एम बी स्क्वायर बाई 12। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सही है, हो गया। बताइए, तो नोट डाउन करेंगे इसको, सब कीजिए नोट डाउन। सही है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए बढ़े, चलो हो गया। अब बात करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। सी ट्रायंगुलर लेमिना किस तरीके से देखेंगे भाई? ट्रायंगुलर लेमिना को आप किस तरीके से देखते हो? मान लीजिए 2D बॉडी है, लेमिना का मतलब 2D बॉडी होता है, सही है। कभी भी लेमिना नाम आए तो 2D बॉडी होगा, ध्यान रखना है। ये ट्रायंगुलर है इस तरीके से, सही है, एक ट्रायंगल है। अब हमने कुछ इस तरीके से चीजें की हैं इसमें। मान लीजिए एक एक्सिस है, ये हमने इसके सेंटर से पास होकर जाना है, ठीक है, ओके। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो ये जो भी एक्सिस है, हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, सही। ये जो डिस्टेंस है आर है, यानी कि इसका जो बेस है, इसका जो बेस है ट्रायंगल का जो बेस है वो 2r के बराबर है। कितना है? 2r के बराबर है, ओके। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिप मानी, एक हमने स्ट्रिप मानी इस तरीके से, मान सकते हैं एक स्ट्रिप भाई, एक स्ट्रिप हमने इस तरीके से मान ली। पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर यानी ट्रायंगुलर लेमिना है, इसकी जो हाइट है वो एच हाइट है, एच हाइट है, ओके, सही है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मान लो यहां से हम बेस से देख रहे हैं, बेस से देख रहे हैं, तो बेस से ये वाई एक्सिस हो जाएगा, सॉरी वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाई डायरेक्शन होगी। इस केस में हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस। ध्यान रखना है, बेस के अबाउट, किसके अबाउट? बेस के अबाउट। ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसके अबाउट निकाल रहे हैं। देखो हमने स्ट्रिप मारी, स्ट्रिप काट रही, कितनी डिस्टेंस ऊपर है? वाई डिस्टेंस ऊपर है, जिसकी थिकनेस हमने मान ली कुछ डी वाई है, डी वाई डिस्टेंस है, सॉरी इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस क्या है? डी वाई है, वाई डिस्टेंस ऊपर है, तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी भाई, ये वाली, यानी ये वाली डिस्टेंस होगी, इसको हम कैपिटल आर माने, रेडियस में गलत बोल रहा हूँ। मान लो ये कैपिटल आर है, तो हमने मान लिया ये स्मॉल आर है, यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस। और ये आपने देखा होगा जब जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, एक ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकाला, तो सारी चीज हमने डिक्टो ऐसे ही मानी थी, डिक्टो, सही है, इसी तरीके से मानी थी हमने, सही है। किस तरीके से कर सकते हैं भाई चीजों को? हमने क्या किया, हमने किया कि जब डी आई निकाल रहे हैं एलिमेंटल, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है, इसके लिए लिख सकते हैं dm इंटू एक्स स्क्वायर, जो भी है वाई स्क्वायर। मान लीजिए यहां से ये वाई है, वाई डिस्टेंस ऊपर है, तो वाई स्क्वायर कर लेंगे। वही बेस के अबाउट निकाल रहे हो ना, हमने क्या किया, ये वाला एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, ये वाले, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी, यानी कि कितनी डिस्टेंस दूर है स्ट्रिप, कितनी डिस्टेंस दूर है बेस से, कितनी डिस्टेंस दूर है वाई, तो वाई स्क्वायर कर दिया। इसका मास कितना है? इसका मास मान लिया हमने डीएम, और टोटल मास कितना है? टोटल मास मान लिया हमने कैपिटल एम, ओके, सही है। तो डीएम वाई स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब डीएम को हटाना है सर, हम डीएम को हटाना है, तो डीएम को हटाने के लिए हम सिग्मा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होता है? हमारी सरफेस डेंसिटी, ये होती है हमारी मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो हमने देखा कि भाई स्ट्रिप के लिए लिख रहे हैं तो छोटा वाला मास, स्ट्रिप के लिए लिख रहे हैं तो छोटा वाला ए, सही है, छोटा वाला ए कर लेंगे, सही है। अब आप एक चीज देखिए, यहां से हम डीएम निकालना चाहें, डीएम तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। अब डी ए कहां से आएगा? देखो डी ए कहां से आएगा, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है? 2r, भाई आर इतनी है, ये वाली आर है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2r हो जाएगी, और थिकनेस इसकी डी वाई,
लिख सकते हैं 2r इंटू डी बाई ए एरिया, डी ए इक्वल टू 2r इंटू डी वाई, लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने सेंटर ऑफ मास आपको बताया था, सारी चीजें पढ़ाई थी कि किस तरीके से हम डी ए निकाल रहे हैं। 2a यानी कि ये जो r है, ये डिस्टेंस हमने हमारा आर मान ली, पूरी डिस्टेंस 2r हो गई और थिकनेस डी वाई होगी। चलिए यहां हमने रखा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू 2r इंटू डी वाई। ओके, डी वाई डीएम निकल गया। अब आर की दिक्कत है भाई, डी वाई आ रहा है लेकिन आर की दिक्कत है, आर की दिक्कत है, तो आर को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो आर को हम किस तरीके से करते हैं, ट्रायंगुलर रूल से भाई, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से। ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगुलर है, ये एक ट्रायंगल है, ये पूरा हाइट h है और नीचे r है, सही है, नीचे r है। इस तरीके से आप इस हाफ को देखो, इस वाला एक तरफ का ट्रायंगल देखो, एक तरफ का यहां से, तो ये r हो गया पूरी डिस्टेंस, ये r हो गया, पूरी हाइट h हो गई। हमने मान लिया यहाँ पर ये r है, स्मॉल r है, यही तो है ना, ये स्मॉल r है, स्मॉल r है। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये नीचे वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस टोटल h है, तो ये h माइनस वाई हो जाएगी, ऊपर वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस। आप ये सोचो ना, ये वाली डिस्टेंस y है ओब्वियसली में तो हमने ये वाली मान मारी है, ये हमने बात मानी है भाई कि ये डिस्टेंस जो है वो y है और टोटल h है, तो ये वाली h माइनस वाई होगा। तो हम किस तरीके से करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस ले लो, या वाली ये छोटी वाली डिस्टेंस लेते हैं। छोटी वाली डिस्टेंस क्या है, r है, अपॉन ये वाली डिस्टेंस, यहां से अपेक्स से देखना है, यहां से देखना है, ये वाले इस एंड से यहां तक की दूरी, ये कितनी है, h माइनस वाई। इसी तरीके से r, यहां से r तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आएगी, यानी कि r वाई एच, यहां से r की वैल्यू निकाल लो। देखो नेक्स्ट उस पर निकालते हैं, यहां से हमने r की वैल्यू निकाल दी, कितनी, ये हो गया कैपिटल R अपॉन h, और ये हो गया h माइनस वाई, यही हो गया ना, यही हो गया। हमने सिंपल h माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई किया, हो गया। चलिए अब इस r को हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, r को रखेंगे यहां। देखो जो डीएम निकाल रहे हैं हम, फिलहाल डीएम निकाल रहे हैं, ये हो गया सिग्मा इंटू 2 इंटू आर की जगह पे हमने कैपिटल R वाई एच रखा, h माइनस वाई, ओके, इंटू वाई स्क्वायर नहीं है, क्या है देखते हैं, डी वाई, सही है, डी वाई। हमारे पास डीएम आ गया इन द टर्म ऑफ, देखो यहां से 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, यहां सिर्फ वाई और डी वाई है। अब परफेक्ट बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है। अब हम बात आ गए भाई डी आई पे, डी आई क्या है हमारा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, तो ये तो आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। डीएम की जगह पर रख दो, डीएम की जगह पे हमने ये रख दिया 2 सिग्मा आर वाई एच एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, रख सकते हैं। अब देखो वाई टर्म आ रही है, डी वाई आ रहा है, डी वाई कहां तक जा रहा है, डी वाई हमारा कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से मान लो 0 से h तक, यहां से मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं, कितनी हाइट है h, 0 से h तक, 0 से h तक, 0 से h तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बताइए अब जो चीजें टर्म आपकी कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, 2 सिग्मा आर वाई एच, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन 0 से r। अब देखो वाई स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा h इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इंटू डी वाई, सही है। बताइए यहां पर कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है h माइनस वाई, इसमें हमने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो h वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई का क्यूब, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 सिग्मा आर वाई एच, ये हो गया, h तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3 हो जाएगा, माइनस वाई क्यू का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 वाई 4 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से h तक,
सही है, बताइए कोई समस्या परेशानी। यहां से ये कर लेते हैं हम, लिमिट रख देते हैं, एच रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 सिग्मा आर बाई एच, आर बाई एच। यहां से देखो एच रखोगे तो एच इंटू एच का क्यूब, एच की पावर 4/3, और यहां पर भी एच की पावर 4/4, 4/4 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, नहीं 4h², एच 4 इंटू एच की पावर 4 माइनस 3 इंटू एच की पावर 4, ये एच की पावर 4/12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 सिग्मा आर बाई एच इंटू एच की पावर 4/12, ये हो गया। अब यहां से देखो एच से ये एच कट गया, यानी कि एच का क्यूब बचेगा, 2 से ये कट गया, ये 6 बचेगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिग्मा आर एच का क्यूब बाई 6, एच का क्यूब बाई 6 ये बच रहा है। बताइए बताइए अभी सभी बच्चे बताएंगे, बताओ बताइए, हो रहा है। अब यहां पर सिग्मा की दिक्कत है भाई, सिग्मा की दिक्कत है। सिग्मा को किस तरीके से आप यहां डालोगे, सिग्मा को बताइए सभी लोग, सिग्मा को किस तरीके से डालेंगे, सिग्मा को बताइए, सिग्मा की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, सिग्मा की वैल्यू। भाई हमें पता है सिग्मा है क्या, वो बेसिकली बात है कि भाई सिग्मा हमारे पास सरफेस डेंसिटी है, मास अपॉन एरिया है, यानी कि एम, एरिया क्या हो सकता है भाई, ट्रायंगल है तो 1/2 बी इंटू एच, 1/2, और पूरा बेस कितना है भाई, ये ट्रायंगल है ना। आप ये सोचो कोई जब एरिया निकालते हो ट्रायंगल का, 1/2 बी इंटू एच करते हो, ठीक है, दोनों डिस्टेंस 1/2, बेस, बेस कितना है, बेस है 2r के बराबर, 2r के बराबर बेस है, हाइट h हो जाएगी, सही है। यहां से 2 से 2 काटोगे तो r इंटू एच, एरिया हो जाएगा आपका r इंटू एच। अब इस टर्म को आप यहां रख लो, सही है, एरिया हो जाएगा इसका r इंटू एच, ये हो गया। इस टर्म को यहां रख लो बस, सिग्मा की जगह पे m रख दिया हमने सर, और नीचे r इंटू एच रख दिया, ओके। ये r है, यहाँ 6 है, और ये h का क्यूब है। अब यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, देखो h से, एक h से ये स्क्वायर बन जाएगा, r से r कट गया, क्या क्या बच रहा है, m बच रहा है, h स्क्वायर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे 6 बच रहा है। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, अबाउट बेस, अबाउट बेस, सही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। अबाउट बेस एम एच स्क्वायर बाई 6, ये ध्यान रखेंगे जब भी आगे हम चीजों को यूज करेंगे तो कर लेंगे। बात आई समझ में, हमने कैसे किया भाई, एक रेक्टेंगुलर ट्रेमना क्या है हमारा, एक ट्रायंगुलर लेमना है, एक स्ट्रिप मानी हमने 22 डिस्टेंस ऊपर, 22 डिस्टेंस ऊपर जिसकी थिकनेस dy है, तो हमने डीएम वाई स्क्वायर किया। डीएम वाई स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वाई डिस्टेंस ऊपर है, डीएम किया। हमने माना सिग्मा, सिग्मा टू एम बाई ए डी एम बाई ए, यानी कि ए की वैल्यू 1/2, देखो डी ए निकालोगे तो 2r, यानी कि जो स्ट्रिप है ये लेंथ इतनी आर है, तो टोटल आर हो जाएगी, टोटल 2r हो जाएगी, 2r इंटू डी बाई, ए भी निकल लिया 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2r के बराबर है, 2r, एच आर इंटू एच हो जाएगा। यहां से हमने सिग्मा डीएम निकाला, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी निकाली जहां पर हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, आर बाई एच माइनस वाई इक्वल टू आर बाई एच, ठीक है, ये सारी चीजें हमने की। इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कराया जीरो से, सॉरी ये पीछे चला गया, इसको इंटीग्रेट कराया हमने जीरो से एच तक, सॉल्व किया और आंसर आ गया एम एच स्क्वायर बाई 6, एम एच स्क्वायर बाई 6 कर लोगे, सही है। ये रिवाइज करोगे घर पे तो चीजें हो जाएंगी, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम एक होलोस्फेयर की बात, होलोस्फेयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फेयर, होलोस्फेयर, सही,
होलो स्फीयर की बात करें तो हम एक स्फीयर बना लेते हैं। मान लीजिए एक ये गोला है, आपको सामने से तो एक सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको एज्यूम कीजिए ये एक स्फीयर है, पूरा एक स्फीयर है। ठीक। अब स्फीयर की एक खासियत होती है भाई, हर डायरेक्शन में ये बराबर रहता है, हर डायरेक्शन में बराबर रहता है। तो कुछ भी करने की, मान लीजिए हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर है। अब चाहे इस डायरेक्शन में देखें, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे बाहर की डायरेक्शन में देखें। अब बात आ गई हमारी 3D की। अब तक तो हम 2D पढ़ रहे थे, अब बात आ गई हमारी 3D की। 3D की ये एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है, जिसकी रेडियस हमने मान ली है कैपिटल आर, जिसका मास मान लिया है हमने कैपिटल एम, जिसका मास मान लिया हमने कैपिटल एम। ओके ओके, चलिए हमने क्या किया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस बना लेते हैं हम ऐसे, ये वाई एक्सिस है और ये हमने जेड एक्सिस है। ये सेंटर पे रखा है, कहाँ रखा है? ओरिजिन पर रखा है, ओरिजिन पर रखा है, 0,0,0,0 पर रखा है। तो इस तरीके से रखा है, ये हर डायरेक्शन में सेम है। स्फीयर देखोगे आप, एक बॉल देखोगे, बॉल आप उसके सेंटर पे देखोगे तो हर डायरेक्शन में सेम है। और मटेरियल क्या है? होलो की बात कर रहे हो भाई, हम बात कर रहे हैं होलो की, तो मटेरियल सिर्फ यहाँ 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 होगा, इसके पेरीफेरी पे ही मटेरियल होगा भाई पूरा, अंदर तो कोई मटेरियल नहीं होगा। बताइए, कोई मटेरियल होगा अंदर? बताइए, होगा? नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को यहां बनाने की कोशिश करते हैं, यहां बना लेते हैं इस एक्सिस को। ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब एक पॉइंट मानते हैं हम, कोई भी एक पॉइंट मानते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट मान लिया हमने, यहां पॉइंट मान लिया। सही है। इस कोऑर्डिनेट जो है, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये कोऑर्डिनेट है। कोई भी पॉइंट मान लिया भाई, पॉइंट कहां मानोगे? ऑब्वियसली बात है यार, आप ये सेंटर है, देखो यहाँ सेंटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो आपने क्या किया, ये मान लीजिए ये आर है, आर रहेगी भाई। हर रेडियस क्या है? रेडियस आप सेंटर से देखोगे किसी भी स्फीयर पे, सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को देखोगे तो डिस्टेंस कहाँ रहेगी? एर आर रहेगी, आर डिस्टेंस रहेगी। यहां से आप ये देखो, ये आर है, 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 ये भी आर है, और ये पॉइंट मान लिया, इसका मास मान लिया हमने डीएम है भाई। अब आसान हो गया। सॉरी, कैसे आसान हो जाएगा भाई? जब डी आई निकालना है तो डीएम इंटू आर स्क्वायर कर लेते हैं हम। ये तो हमें आसान पता है, ये तो सारी चीजें पता है, ये तो पता है। आर हो गया, ये आर हो गया और डीएम हो गया। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि ये जो मास है, ये जो है, सही है, ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। हमें बात करनी है भाई, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने लगे, वाई एक्सिस के अबाउट निकालने लगे, जेड एक्सिस के अबाउट निकालने लगे, हमसे इसी तरीके से पूछेगा। लेकिन वो बात अलग है कि भाई स्फीयर में क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सेम रहेगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी सेम रहेगा, जेड एक्सिस के अबाउट भी सेम रहेगा, यानी ड्यू टू द सिमेट्री। ड्यू टू द सिमेट्री कैसे भाई? जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा आपका एक्स एक्सिस के बराबर, यानी कि तीनों का बराबर होगा, बराबर होगा। मान लीजिए ये वाई है, सॉरी ये आई के बराबर है। आप सोचो ना यार, गेंद है, उसके सेंटर से देखोगे तो उसका एक्स एक्सिस भी सेम डिस्टेंस पर है, यानी एक्स एक्सिस से बीच होके जा रहा है, वाई एक्सिस जा रहा है और जेड एक्सिस पे जा रहा है, सेम तरीके का है। कहीं से भी देखो, सेंटर से उठा के देखो, यहां से देखोगे, हर तरफ ये सेम है। तो यानी कह सकते हैं जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस। कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? ओके, कर सकते हैं। अब हमें भाई जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो सर हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना। मान लो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, जेड एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, वाई डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस है तो हम क्या करेंगे, वाई इसके परपेंडिकुलर लेंगे। लेकिन ये तो एक पॉइंट है, सिर्फ आर डिस्टेंस दूर है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको देखते हैं कि यहां से हमने ये देखा, ये पॉइंट यहां पर, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा गया है सरकमफेरेंस पर, यहां पर पॉइंट है। हमें इसकी डिस्टेंस देखनी है तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तीनों एक्सिस से। सही है। यदि हमें मालूम पड़ जाए भाई कि डीएम तो है, ओके, यदि एक्स ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए, डीएम देखो, चलो देखते हैं।
dx क्या होगा, छोटा वाला dx, डी आई एक्स, ये वाला निकालना है, यानी कि छोटा एलिमेंट जो है, ये वाला जो एलिमेंट है इसके अबाउट, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम dm करेंगे इनटू एक्स स्क्वायर करेंगे। ओके, अबाउट डी वाई निकालना हो, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो dm करेंगे वाई स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना, सॉरी। हाँ, मान लो ये डिस्टेंस हमने मान ली, ये वाली जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से है, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस एक्स मान ली हमने, वाई डिस्टेंस यानी कि वाई डी वाई मान लिया हमने, यानी कि वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस दूर है, और इसी तरीके से मान लेंगे हम जेड वाला, डी एम जेड एक्सिस से दूर है, जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से मानेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक ये पॉइंट लिया, सही है, हम इसको बेस से देख रहे हैं, बेस हमारा ये वाला प्लेन है, एक्स और जेड प्लेन है, हमने ये वाला प्लेन देख, ये क्या है, ये हमारी मान लो वाई है, वाई एक्सिस पर वाई हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस पर वाई हो गया। अब यहां से हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस यहां से वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो ये जेड हो जाएगा, और ये वाई हो गया ऊपर यहाँ से। भाई ये क्या है, ये बेस पर है, यानी कि ये इस वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, देखो ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से देखो ये वाला, तो ये क्या है, जेड है, यहाँ से देख रहे हो, जेड में आ रहे हो जेड हो गया, वाई में जा रहे हो वाई हो गया, सही है, ये वाई हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, यहां से हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली वाई एक्स डिस्टेंस मान ली, इससे देखो वाई एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस से मान रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से यहां से हमने डिस्टेंस मान ली ये, कि ये क्यों ले रहा था, देखो ये वाली और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये इस तरीके से हैं, ये जेड है और ये वाई है, हमने ये इस तरीके से मानी है, ये हाइपोटेनियस बन गया, ये एक्स इस तरीके से बन गया, सही है। तो यहां से एक्स निकालो, एक्स कैसे निकालोगे, ये कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि एक्स यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस, जरूरत ही नहीं है इसकी क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है ना, एक्स स्क्वायर की जरूरत है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस तरीके का ट्रायंगल इससे बनाए, मान लो वाई एक्सिस से बनाए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से हम एक पॉइंट माने, इसी पॉइंट को हम जेड एक्सिस से लें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, स्फीयर के लिए ड्यू टू सिमेट्री कर सकते हैं भाई, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, तो इसी तरीके से हमने वाई स्क्वायर लिख दिया। अब ये मत सोच लेना का इस वाई को हम यहाँ उठा के लिए आए हैं तो ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है कि यानी यहां से हम डिस्टेंस देख रहे हैं, इस ये वाला हमने फिर अब वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, तो ये हमने दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो इसी तरीके से वाई स्क्वायर निकालेंगे तो अदर टू का स्क्वायर, जेड स्क्वायर निकालेंगे तो अदर टू का स्क्वायर, इस तरीके से देख रहे हो, एक्स देख रहे हो एक्स का स्क्वायर कर रहे हो तो अदर टू का स्क्वायर, वाई स्क्वायर कर रहे हो अदर टू का स्क्वायर, जेड स्क्वायर कर रहे हो तो अदर टू डायमेंशन का स्क्वायर, सही है। और आपने एक चीज और देखी होगी फॉर स्फेयर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर तो देखा होगा स्फेयर के लिए, देखा, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हमारे पास कंडीशन क्या क्या आ रही है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई है, तो इनको यूज करके हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, ये निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो dx क्या हो जाएगा, dix क्या हो जाएगा, dm एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरीके से dy मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y, छोटे बड़े एलिमेंट की बात चल रही है क्योंकि dm ले रहे हो इसको d ले, dm y है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, और ये डी आई जेड हो गया, ये हो गया डी एम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, ये हो गया सही। अब इनको जोड़ दो, सभी को जोड़ लो, डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, ठीक है, सभी को जोड़ोगे तो डीएम बाहर आ जाएगा, डीएम बाहर आ जाएगा भाई, डीएम 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 सब में। अब इन सभी को जोड़ोगे देखो एक्स स्क्वायर और इसे एक्स स्क्वायर इसमें भी है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इसमें है, वाई स्क्वायर इसमें है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 2z स्क्वायर हो जाएगा, सही है।
अब एक चीज आप ध्यान से देखो, भाई हमने क्या कहा, हमने कहा कि डी एक्स सॉरी आई एक्स आई वाई और आई जेड सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड भी सेम होंगे, यानी कि इसको मान लिया हमने डी आई मान लिया। अब डी आई की जगह पे डी आई रख सकते भाई, डी आई एक्स की जगह पे डी आई रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, इन सभी के बराबर हमने डी आई मान लिया, प्लस डी आई ये रख सकते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा डीएम, टू बाहर निकाल लो, उसमें से टू बाहर निकाल दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3di, ये हो जाएगा आपका 2dm हो गया। अब इस चीज को देखो, ये स्फीयर के लिए डिफाइंड है, फॉर स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, ये होता है, ये वेल नोन है, क्या है ये, वेल नोन है, ये तो आपको पता है, सही है, इसी का यूज करेंगे हम। देखो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। अब देखो यहां से डी आई इक्वल टू 2 बाई 3 आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन कह रहा हूं मैं, ये भी कांस्टेंट, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2/3 आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को हम क्या बोलते हैं, डीएम को जोड़ रहे हो यानी कि टोटल मास। तो यहां से देखो हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर इंटू एम, यानी कि आई हो गया हमारा फॉर इस थिन स्फीयर यानी कि होलो स्फीयर के लिए एम 2m आर स्क्वायर बाई 3। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया स्फीयर के लिए, ये फॉर्मूला आ गया आपका स्फीयर के लिए, सही है, कर लोगे 2m आर स्क्वायर बाई 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी आप समझ जाओगे, ठीक है। पर थोड़ी सी ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी आपको। एक पॉइंट माना है हमने, इस पॉइंट को हमने देखा कि भाई ये है आपका वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, तो हमने इस तरीके से एक्स माना, ये वाला जो हाइपोटेनियस है ये वाला एक्स माना है हमने। तो ये अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी में से वाई को मत ढूंढने लग जाना कि इसको हम वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं सर तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ना, ये अलग ट्रायंगल है और वो दूसरा अलग ट्रायंगल होगा। इसी तरीके से हमने सिमिलरली कहा, ठीक है, सिमिलरली हम वाई स्क्वायर करेंगे जब उस ट्रायंगल में, दूसरे वाला जो ट्रायंगल है जिससे डिस्टेंस लेंगे हम वाई एक्स, इससे वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस लेंगे वो जो ट्रायंगल होगा उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, जो जेड डिस्टेंस लेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आपको ये एंटिटी तो पता ही है, ये एंटिटी तो पता ही है, सही है, ये हमारे पास चीजें हैं, ये चीजें हैं, हमने ये देखा भाई ड्यू टू सिमेट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस सभी सेम होंगे, तो हमने उसको आई मान लिया, सही है, आई मान लिया। तो यहाँ से डी आई एक्स डी आई वाई डी आई जेड रखा, डीएम छोटे वाले मास के लिए, ये एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई की जगह पे रख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सभी को जोड़ दिया, ये तो सभी सेम है 3di, ये हो जाएगा, इसमें से 2 को बना जाएगा 2dm, और ये टर्म क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये कर दिया 2m आर स्क्वायर बाई 3 हो गया। चलिए नोट डाउन कीजिए, कर लोगे इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं था ना चीजें, बताइए कोई दिक्कत, कर लेंगे। चलिए बढ़े आगे फिर, चलो अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। भाई हॉलो स्फीयर पढ़ लिया हमने, अब बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर उसी तरीके से हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर। अब इसमें पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, अब ये हॉलो नहीं है, सही, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है। हमने क्या किया, हमने ये सेंटर माना, सही, ये हमने एक सेंटर मान लिया, सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दीजिए पूरे में मास भरा हुआ है, पूरे में
मास भरा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसकी रेडियस मान ली आर, रेडियस आर मान ली, सही है। अब ये सॉलिड है, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी चीज की कि इसमें हमने एक एलिमेंटल, एक पतली सी थिन स्फीयर मान लिया, पतला स्फीयर मान लिया, ये इस तरीके से। भाई आप सोचो, एक स्फीयर है, पूरा स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है, यदि हम एक छोटी सी जीरो रेडियस का एक थिन पतला, ध्यान देना मैं कह रहा हूं, हॉलो स्फीयर डाला, एक हो गया, उसके बाद थोड़ी सी आर बढ़ाई, उसके बाद ऐसे ही हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर हॉलो स्फीयर रखते गए रखते गए रखते गए, तरह ऊपर तरह ऊपर 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 नीचे, ये रखते गए, हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर बना दिया। कर सकते हैं, क्या किया भाई, हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया। सोचो ना, देखो ये हमने क्या किया, एक होलोस्फीयर है, छोटा सा एक होलोस्फीयर है, उसके ऊपर एक और है होलोस्फीयर और रख दिया, इसी तरीके से इन्फिनाइट रखते गए जब तक रेडियस आर नहीं होगी, ठीक है, रखते गए। तो हमने क्या किया, हमने ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो थिन होलोस्फीयर थे, उससे जोड़ जोड़ के हमने होलोस्फीयर बना दिया, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर बना दिया। थिन स्फीयर के लिए एलिमेंटल क्या है, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, एक एलिमेंटल, एलिमेंटल होलोस्फीयर, होलोस्फीयर एलिमेंटल होलोस्फीयर, जिसके लिए डी आई क्या होता है भाई, अभी हमने पढ़ा, आई देखा हमने 2/3 डीएम, और इसकी रेडियस, छोटे वाले की रेडियस मान लेते हैं हम आर, इसको मान लेते हैं आर स्क्वायर। कर सकते हैं भाई, आपने ये पॉइंट क्यों नहीं रखा सर, पॉइंट मास क्यों नहीं रखा, ये 2/3 कहां से आ गया, 2/3 आ गया यहां से, 2/3 एम। अब हमने क्या किया है, अब जो हमारा पॉइंट मास था, अब यहाँ पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट यानी कि एलिमेंटल, एलिमेंटल होलोस्फीयर है, एलिमेंटल होलोस्फीयर, और होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। भाई आप सोचो ना, एलिमेंटल हम यदि मास मानते हैं, एलिमेंटल मास मानते हैं, एक पॉइंट मास मानते हैं, यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो उसके लिए डी आई क्या लिख सकते हैं, डीएम आर स्क्वायर लिखते हैं। अब ये पॉइंट की जगह पे, एलिमेंटल पॉइंट की जगह पे एलिमेंटल होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है, तो डी आई, तो हम क्या रखेंगे, 2/3 डीएम आर स्क्वायर, यही तो करेंगे, यही हम कर रहे हैं। या क्या, इसको एलिमेंटल के लिए, इसको एलिमेंटल मान के रखो, तो डी लग जाएगा, ये जो कैपिटल एम है, टोटल एम है, इसको हम डीएम रख सकते हैं, इसको हम डीएम रख सकते हैं। तो हमने यही किया है। आप सोचो ना यार, एक सॉलिड सॉलिड जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को हम बना कैसे सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो हमारे होलो स्फीयर है ना, उनको रखते चले जाओ, बना दोगे। और जो आर है उसकी, वो जीरो से कैपिटल आर तक उसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो, ओके। अब आर को तो सर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन डीएम है, यहाँ पर आर आना चाहिए डीएम की जगह पे। अब यहाँ आएगा हमारा रोल क्या, भाई 3D बॉडी है, 3D बॉडी है, तो हम यहाँ मानते हैं डेंसिटी रो, जिसको बोलते हैं हम वॉल्यूम डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। ये डेंसिटी हो जाएगी हमारी कैपिटल एम बाई वी, ओके। अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए रखा है, तो इसका मास हमने डीएम माना है, और इसके लिए वॉल्यूम छोटा वाला डीएम डीवी है। छोटी वाली स्ट्रिप के लिए देखा, टोटल स्फीयर के लिए देखा हमने टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, छोटी वाली स्ट्रिप के लिए देखा छोटा वाला मास छोटा वाला वॉल्यूम, सही है। इसमें कोई समस्या बताइए, कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई सर हम डीवी कैसे निकालें। अब देखो, जो ये है हमारी एलिमेंटल स्ट्रिप, डीवी कैसे निकालेंगे, डीवी निकालेंगे हम, ये कर सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रिप है, ये हॉलो स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा, अब सोचो, जिसकी रेडियस आर है, भाई ये स्फेरिकल है, तो 4πr² इसका एरिया होगा, 4πr² इसका एरिया होगा। स्फेयर है ना यार, स्फेयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², यानी इसका जो सरफेस होगा 4πr² होगा, और इसकी थिकनेस क्या है, dr, इसकी थिकनेस dr है, तो dr हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 4πr² इंटू dr, 4πr² इंटू dr। यहां से आप dv की वैल्यू रखोगे, dm निकाल लोगे, रखो। देखो यहाँ इस तरीके से कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा रो डी एम अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां से डीएम निकल गया आपके पास रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सही है। अब हमें डी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3 डीएम आर स्क्वायर, डीएम की जगह पर रख दो 2/3 डीएम की जगह पर रखा है रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, आर स्क्वायर पहले से है, आर स्क्वायर है इंटू डी आर, ठीक है, डी आर है ना, ये डी आर यहाँ आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, रो आ गया 2/3 यहाँ है और आर स्क्वायर भी है। अब यहां से देखो, यहां से क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, पाई आ जाएगा, रो भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। और देखिए कॉन्स्टेंट सारी चीजें हमने बाहर ले ली, यानी कि 2 आ गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, पाई आ गया, रो आ गया, ये 3 आ गया नीचे। तो यहाँ क्या बचेगा, आर की पावर 4 इंटू डी आर। सही है, यही तो करोगे, ये डी आई है। ओके, अब क्या करना है आपको, इसको करना है इंटीग्रेट, ये आई आ जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है 8 पाई रो बाई 3। ठीक है, इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 से कैपिटल आर तक, आर की पावर 4 इंटू डी आर, यही तो करना है। बताइए भाई, ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्या, कैसे की हमने, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 8 पाई रो बाई 3 इंटू, ये हो जाएगा आर की पावर 5/5, 0 से आर। ठीक, आई इक्वल टू 8 पाई रो बाई 3, ये हो जाएगा आर की पावर 5/5, ये हो गया। सही। अब यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप रखना चाहोगे, भाई हमारे पास रो डेंसिटी की वैल्यू रख दो, डेंसिटी की वैल्यू है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है डेंसिटी। बताइए इसमें कोई समस्या है किसी को, चलो इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, क्या आता है हमारे पास, आई इक्वल टू 8 पाई तो हमारे पास है बाई 3 भी है। अब हमने क्या रख दिया, अब हमने रख दिया भाई रो की जगह पे एम रख दिया, अपॉन नीचे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर की पावर 5/3, सॉरी 5/5, ये है। अब यहां से आप ये देखो ध्यान से कौन कौन सी चीजें कट रही है, कौन कौन सी चीजें कट रही है, देखो ये सारी चीजें नीचे 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 3 ऊपर पहुंच के जाएगा, ऊपर पाई से पाई कट गया, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। अब देखो आर क्यू से आर की पावर 5 है, तो ये आर की पावर स्क्वायर बचेगा। अब यहां से ध्यान दो क्या क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है आपके पास m, ऊपर बच रहा है आपके पास आर स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है 5। यही हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। किस एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। कितनी आएगा, 2mr²/5, 2mr²/5, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, 5 सही है, कर लोगे, कोई समस्या परेशानी बताइए, इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें, बढ़े, नोट डाउन कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, चलो।